नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं लुसेंट जीके का पूरा निचोड़। लगभग हम 20,000 प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आएंगे और ये हमारा होगा इतिहास का पार्ट फर्स्ट होगा। हम इतिहास का लुसेंट का पूरा निचोड़ लेकर आएंगे और जो वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि हमसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो इसमें प्रश्न आते हैं वो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, पटवारी, नेवी, एनडीए, लेखपाल इत्यादि में बहुत बार पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वो कौन था? वायसराय कौन था 1905 के समय में? बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये काम किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर गाड़ी पे बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1909 में। आंसर हो जाएगा 1909 में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? एक दल होता है गर्म दल और एक होता है नरम दल। तो गर्म दल और नरम दल ये दो अलग अलग दल होते हैं जो कि कांग्रेस के विभाजन के बाद हुआ था। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें पूछा कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता किसे कहा जाता है? तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शंस करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? पहले तो क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय क्रांति की जनक मीन्स मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैडम भीखाजी रुस्तमा कामा, जो मैडम जी भीखाजी रुस्तमा कामा ये भारतीय क्रांति की जननी कही जाती हैं, यानी कि मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कही जाती है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। तो मेरा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़िए नहीं, आप लोग टेस्ट के रूप में मानकर लगाइए और देखिए कितना आपका तैयार है। लेकिन ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बार बार पूछा गया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? आप लोग ये लोग जानते ही होंगे कि 1912 में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ था। क्या हुआ था? बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ था। और उसमें आप लोग बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि उस समय हुआ क्या था। अरे उस समय हुआ था राजधानी का परिवर्तन, राजधानी स्थानांतरण हुआ था। तो यानी कि 1912 में क्या हो जाएगा? 1912 में राजधानी जो कि हमारा इंडिया का कोलकाता था, उस समय कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, वही 1912 में ही। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर सी, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1912 में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? आप लोग ये जानते हैं कि 1912 में जो राजधानी कोलकाता थी वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन वो एक साल पहले ही 1911 में ही ये बात की घोषणा की गई थी। और वो घोषणा कौन किया था?
तो वो घोषणा किया था आपका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, आपको इसमें एक हम ट्रिक बता देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इसमें हम एक ट्रिक बता देते हैं याद करने की। देखिए, राजधानी का परिवर्तन करना, राजधानी का स्थानांतरित करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही हार्ड काम है, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो इसलिए आपका ये ट्रिक बन जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग यानी कि लॉर्ड हार्डिंग हमेशा हार्ड काम करते थे कि जो कोलकाता राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिए, और ये 1911 में इन्होंने घोषणा की थी, 1912 में ये कंप्लीट हो गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र, कौन सा पत्र? अल हिलाल समाचार पत्र के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया। किसने शुरू किया था? अल हिलाल समाचार पत्र। तो अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप छोड़िए नहीं, इसको अटेंड करिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारकर किसने हत्या की थी? आप लोग जानते ही होंगे कि 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने किया था। और उसी जनरल डायर को हमारे उधम सिंह ने लंदन में जाकर, कहाँ पे? लंदन में जाकर वहाँ डायरेक्ट उनको गोली मारा था। ये 21 साल का बदला लिया था ये उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में, जिन्होंने जनरल ओडायर ने वहाँ पर खुलेआम गोलियां बरसा दी थी। तो उसी का बदला लेने के लिए 21 साल तक भटकते भटकते लंदन पहुँचे, और उसी लंदन में जाकर जनरल ओडायर को गोली मारी और खुद को अपने हवाले कर दिए, गिरफ्तार हो गए। तो ये हमारे थे उधम सिंह, ये भारतीय उधम सिंह हैं जो कि लंदन में जाकर 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो मेरा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो उधम सिंह हो जाएगा, उधम सिंह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, ये हैं हमारे भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह, और ये है जनरल ओडायर जिसने खुलेआम जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। देखिए, ये हमारे उधम सिंह हैं, ये हमारे उधम सिंह, और ये हैं जनरल ओडायर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उसका प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रेलेवेंट टीपीसी या ग्रुप डी, नेवी इत्यादि में ये पूछा गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि वो सन 1907 का ही समय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट बार विभाजन हुआ था, यानी कि पहली बार उसका विभाजन हुआ था, वो पार्टी टूटी थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां को। किसको? सलीमुल्लाह खां को जाता है। हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में गणपति जो उत्सव मनाया जाता है, गणपति बप्पा का जो उत्सव मनाया जाता है, वो आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप लोग सोचेंगे कि वहाँ के सब प्रसिद्ध हैं शिवाजी ने स्टार्ट किया होगा। नहीं भाई, ये जो हमारे लाल बाल पाल में से एक, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा है कि इसमें क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, और जब बंगाल का विभाजन होता है तो उस विभाजन के विरुद्ध, यानी कि उस विभाजन को मतलब शोभा नहीं देता, और उस विभाजन के विरुद्ध ही क्या कर देते हैं, विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? ये किए थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया और उसका नेतृत्व किया। किसने? हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि बंगाल विभाजन हो,
जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। तो जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पूर्ण एकीकृत कब हुआ? इसका मतलब ये है कि बंगाल कब विभाजित हुआ था? 1905 में हुआ था। तो जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? इसका मतलब कि बंगाल 1905 में विभाजित हो गया, और जब विभाजित हो गया तो उसके बाद में ये 6 साल बाद, यानी कितने साल बाद? 6 साल के बाद ये फिर से एक हो गया। यानी कि बंगाल जो विभाजित हुआ था वो 6 साल के बाद अर्थात 1911 में, यानी कि 6 साल बाद, 1905 के 6 साल बाद 1911 में ये फिर से एकीकृत हो गए, एक हो गए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 में, 1911 में ये फिर से मिल गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? अभी हमने बताया कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन आपको डेट बतानी है कि 15 अगस्त की 15 सितंबर 15 अक्टूबर क्या? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार ये पूछा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, लेकिन ये लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से डेट पर हुआ, किस महीने में हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905 को ये क्या हुआ? बंगाल का हमारा विभाजन हुआ। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 15 अक्टूबर 1905 में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो देखिए हमारे जो कांग्रेस का जब मतलब विभाजन हुआ था, कांग्रेस जब टूटा था, तो उसमें दो पार्टियों का उदय हुआ था, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल जो नेता होते थे उनकी विशेषता ये होती थी, कोई भी कार्य होता था तो वो लोग लड़ के झपट के कर लेते थे, और जो नरम दल वाले होते थे वो अहिंसा यानी महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो कांग्रेस के गरम दल से कौन संबंधित था? तो हमारे कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे कौन? अरविंद घोष। यही अरविंद घोष क्या थे कि ये कांग्रेस के गरम दल के से संबंधित थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अरविंद घोष। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए हम पूछ रहे हैं कि 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था? 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो हमारे बुजुर्ग क्रांतिकारी दादा भाई नौरोजी। कौन? हमारे बुजुर्ग क्रांतिकारी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बिहार राज्य है, वो बिहार जो प्रांत वो बंगाल से कब अलग हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों एक ही मतलब कि महासंघ में आते थे। तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ किस सन में? वो हुआ 1912 में। 1912 वो साल जिस समय कोलकाता राजधानी थी और दिल्ली स्थानांतरित किया जाने लगा लॉर्ड हार्डिंग के समय, उसी समय बिहार भी बंगाल से अलग हुआ था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1912 में। 1912 में क्या हुआ था? बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना ये जस्ट 1913 में हुई। ये 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जो भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो हैं हमारे
बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल, यानी कि उसमें से ही हमारे एक हैं बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, ये तीनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए उसी में से तीनों में से एक बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, एक 1915 में की गई थी, एक 1916 में। तो यही पूछ रहा है कि उनका नेतृत्व कौन किया था, यानी कि 1915 के होम रूल लीग में कौन अध्यक्षता या नेतृत्व किया था और 1916 के होम रूल लीग की में कौन नेतृत्व किया था। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि उसमें आपके तिलक भी थे। कौन थे उसमें आपके तिलक थे? कौन? 1915, यानी कि बाल गंगाधर जो तिलक थे वो 1915 के होम रूल लीग की नेतृत्व किए थे, और 1916 के जो होम रूल लीग था उसकी जो मतलब कि नेतृत्व किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन क्या हो जाएगा कि 1915 का जो नेतृत्व किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, 1916 का एनी बेसेंट ने किया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिलक व एनी बेसेंट ने किया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सॉरी, यहाँ पर दूध लिख गया है लेकिन ये होगा दूत। क्या? दूत। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसने, मतलब वो कौन सा शख्स था जो जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू ही थी कि जिन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये दूत है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम के एकता के लिए प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बाल बाल पाल। ये देखिए बाल बाल पाल वाली बात आ गई, तो लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, पाल है जो बिपिन चंद्र पाल की बात कर रहा था। ये त्रिगुट हैं। ये क्या है? ये त्रिगुट कह रहा है कि का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मतलब इन तीनों व्यक्तियों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो जो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो लाला लाजपत राय हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आगा खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक। देखिए यही क्वेश्चन आया फिर से कि भैया जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्हें भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है, लेकिन किसने कहा था? आखिर किसने कहा था कि कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो इसमें वी चिरोल, इसमें किसने कहा था? इसमें कहा था वी चिरेल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? वी चिरोल। हमारा आंसर हो जाएगा वी चिरोल। वी चिरोल ने ही कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? देखिए हार्डिंग ही ऐसे थे जिन्होंने हम आपको ट्रिक बताया था कि हार्ड काम यही करते थे, या हार्ड जो घोषणाएं यही करते थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1911 में जो कोलकाता राजधानी थी उसे दिल्ली इन्होंने ही किया था। तो ये भी बता रहे हैं उन्हीं के समय में कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था लेकिन इन्होंने ही क्या किया था, उसे कैंसिल किया था। तो 1911 में ही इन्होंने बंगाल का विभाजन होना
रद्द कर दिया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1911। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? देखिए 1916 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग 1916 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, इनके बीच में काफ़ी दूरी आ गई थी। इनके बीच में काफ़ी मोट मुटाव आ गया था, काफ़ी दूरी आ गई थी। तो 1916 में इन दोनों के बीच यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया गया था। तो समझौता कौन करवाया था? एनी बेसेंट ने करवाया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एनी बेसेंट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? किसने की थी? किसने की थी? 1916 में लखनऊ में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन की थी? कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में आयोजित लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंबिका चरण मजूमदार ने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? देखिए बात यह है कि मतलब कि एक आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। हम आपको बता रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन जब चला तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हो गया, विभक्त हो गई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में टूट गया और उसी के कारण ही नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। तो वो कौन सा आंदोलन था जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और विभाजन होने के पश्चात नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप फर्स्ट बार आप हमारे चैनल पे हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा जो वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग तुरंत इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। जय हिंद।